हेलो। हाय, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 4.2 यानी 4.2, जिसमें से मैंने पहले क्वेश्चन करा दिए थे, यानी ये पहला क्वेश्चन हो गया था। अब दूसरा क्वेश्चन है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो आप लोग उदाहरण 1 को देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको छोड़ देते हैं, ये तो आप लोग कर लेंगे। फिर आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी हमें ऐसी दो संख्याओं के बारे में सोचना है, दो संख्याएं निकालना है जिनको आपस में जोड़ें तो 27 हो जाए, और उन्हीं दोनों को आपस में जब गुणा करें तो उसका आंसर 182 हो। तो चलिए शुरू करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो ऐसी दो संख्याएं, तो मान लेते हैं, माना यानी हम मान लेते हैं, माना हमारी पहली संख्या, माना पहली संख्या, पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या x+1 है। अब आप इसको y भी मान के लगा सकते हैं, लेकिन y मान लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा। हमें ज़्यादा लंबे में क्वेश्चन नहीं लगाना है, क्वेश्चन को जितनी ही आसानी से लगाया जा सके उतनी कोशिश करनी चाहिए। तो पहली संख्या हमारी x हो जाएगी, दूसरी संख्या x+1 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि जिनका योग 27 हो, यानी इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ें। यानी अब हम प्रश्नानुसार करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जिनका योग 27 यानी x+1 को आपस में जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 27। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। x है, ब्रैकेट हटा देंगे, यहाँ पर x जुड़ेगा तो हमारा हो जाएगा 2x+1 और 27। अब 1 को इधर भेज देंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 27 - 1, क्योंकि इधर प्लस है तो पक्षांतर होगा तो माइनस में चला जाएगा तो 1 हो गया। अब 27 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 26, और इधर क्या है 2x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 26/2। 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 13। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई, 13। तो यानी हमारी पहली संख्या क्या हो गई, 13, क्योंकि पहली संख्या को हमने क्या माना था, x। तो यानी पहली संख्या क्या है, 13 है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या को हमने क्या माना था, x+1। दूसरी संख्या क्या माना था, x+1। तो अब x की वैल्यू हमें पता हो गई, तो x के स्थान पर हम रखेंगे 13 + 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 14। तो ये हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। यानी पहली संख्या 13 है, दूसरी संख्या 14 है। अब ये हमारा आंसर सही है या गलत है, इसको कैसे जांच करेंगे। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा था, 182। तो यानी इन दोनों संख्याओं को अगर आपस में गुणा कर दें और अगर 182 आ गया तो समझ लीजिए हमारा आंसर सही है। तो इधर साइड में हम गुणा करके देख लेते हैं 14 और 13 का। तो चलिए गुणा करते हैं इनको आपस में। तो एक एक सिंगल कर लेते हैं। 3 चौक 12 के 2, 3 एकम 3, 1 4, 1 चौक के 4 और 1 एकम 1। देखिए 2 के 2 आएगा, 4 4 8 और 1। ये हमारा 182 आ गया। तो यानी हमारी संख्या क्या है, पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 सही है। यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है,
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यानी हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालने हैं जिनको वर्ग करके जब आपस में जोड़ें तो 365 हो। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको भी। तो इसमें हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। तो क्रमागत है तो मान लेते हैं पहला हमारा धनात्मक पूर्णांक x है, माना पहला धनात्मक जो हमारा पूर्णांक है वो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक हम मानेंगे x+1। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों को क्या करना है, उनके वर्गों का योग करना है। यानी अब हम यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखेंगे, क्योंकि अब प्रश्न में जो दिया है उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नानुसार में क्या दिया, दोनों धनात्मक के वर्गों का योग करना है। यानी पहला धनात्मक पूर्णांक ये है, दूसरा ये, तो इनके वर्गों का योग, यानी वर्ग कर दिया भैया और जोड़ दिया है मैंने। तो कितना आ रहा है, 365 ये आ रहा है जो वर्ग करने पर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x का स्क्वायर करेंगे तो x ही होगा। अब यहाँ पर देखिए a+b का होल हाफ स्क्वायर हो रहा है, तो इसको a+b के होल हाफ स्क्वायर के फार्मूले से खोलेंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि इसको हम a मान लेते हैं और ये हमारा b है। तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2a की वैल्यू x है और 1 बराबर 365। अब आगे देखिए इसको क्या करते, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ये भी एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर 2x का गुणा 1 में करेंगे तो 2x ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या होती है। तो 365 हो जाएगा इधर बराबर में। अब देखिए जोड़ लेते हैं तो एक्स स्क्वायर आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 1 किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर 2x है। तो अब देखिए 2x को इधर लिख लेते हैं एक समीकरण के रूप में। अब क्या करेंगे, 365 का पक्षांतर करके इस साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये तो आपस में कुछ होगा नहीं, तो 1 जो है 365 से क्या होगा, घट जाएगा। तो 1 को 365 से घटा देंगे तो अब चिन्ह किसका लगेगा, चिन्ह देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या 365 है, इसलिए चिन्ह हमेशा माइनस का लगेगा और घटाएंगे 1 तो हो जाएगा 364 0। अब देखिए इसका हमें करना है गुणनखंड, क्योंकि हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो गुणनखंड कैसे करना है, तो गुणनखंड करने के लिए देखिए यहाँ पर आगे नंबर लगा हुआ है। कभी भी x² के साथ में जो भी नंबर होता है उसको अचर पद से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी गुणा करते हैं। तो अचर पद हमारा 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, यानी 364 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा हमारा, हो जाएगा हमारा 728। इधर देख लेते हैं, यानी 364 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 728। अब हमें 728 को तोड़ना है, तो यानी 728 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है, विभाजित करना है कि दोनों को आपस में जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो चलिए 728 को अच्छा तोड़ेंगे कैसे, तो तोड़ने का तरीका है कि इनका हम लासा विधि से निकालेंगे, लासा। तो 728 का अगर हम लासा विधि से इसको ब्रेक करें
तो 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 चौकी 8, फिर 2 से काटेंगे, सॉरी, तो 2 एक कम 1, फिर आगे इसको 2 एक कम 1, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 एक कम 1, फिर 3 से काट देंगे, 3 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, 13 से नहीं, 13 बार जाएगा, 13 7 91 होता है, फिर 13 से कटेगा। तो यानी हमारा जो फैक्टर बनना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13। अब इनको क्या करना है, इनको अरेंज करना है, ऐसे अरेंज करना है 2 नंबरों में कि जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए। तो चलिए अरेंज करके देखते हैं। तो इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 7 का 2 में मल्टीप्लाई, 7 दून 14 और 14 दूना 28, यानी इसको अरेंज करेंगे तो 28 हो जाएगा। 13 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूना 26, यानी 28 और 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 728 होगा, और जब घटाएंगे इन दोनों को तो 2 आएगा, यानी हमारे 2 नंबर हो जाएंगे 28 और 26। तो अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस 28x माइनस 26x माइनस 364 बराबर 0। तो ये हमारे हो जाएंगे इसका नंबर। अब आगे देखिए क्या होता है। अब 2 फैक्टर बन गए, एक ये हमारा, दूसरा ये हमारा। तो चलिए इसमें कॉमन करते हैं। तो यहाँ कॉमन कर लेते हैं हम 2, और x भी साथ में कॉमन वही करेंगे 2, क्योंकि 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 एक कम 2 कट जाएगा, x से 1 x कटेगा, यहाँ पर बचेगा x, और 2 से इसको काटिए तो हो जाएगा यहाँ पर 14, और x मैंने x से x कट गया तो x, ठीक। अब माइनस कॉमन करेंगे और यहाँ पर कॉमन कर लेंगे क्या, 26, तो यहाँ पर हम लोग 26 कॉमन करेंगे तो 26 से कटेगा तो 26 x बचे यहाँ पर, प्लस 26 से 364 को भाग करेंगे तो आएगा 14 बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखिए ये दोनों टर्म एक जैसे हैं तो इन दोनों में से एक उतार लेंगे और 26 और इसको एक साथ लेंगे तो 2x माइनस 26 एक ब्रैकेट में, और इन दोनों में से एक कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0। अब यहाँ से हम 2 खंड बन चुके हैं और इनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे दोनों खंडों को। तो सबसे पहले पहला खंड लेते हैं 2x माइनस 26 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर 26 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे तो प्लस में हो जाएगा, 26 की माइनस में, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में। 26 x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 क्या जाएगा, 26 के हर में जाएगा। अब 2 से काटेंगे 26 को तो आएगा हमारा 13। तो यानी एक तो वैल्यू हमारी निकल के आई है x की 13, एक वैल्यू 13 हो गई है, और दूसरी वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी दूसरी जो वैल्यू है वो है, यानी दूसरा खंड x प्लस 14 बराबर 0। तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 14 का पक्षांतर करेंगे, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में अब x की 2 वैल्यू आ गई भाई, यानी एक x बराबर क्या है 13 भी है, x की 2 वैल्यू आई हैं। अब दोनों में से कौन सा लेंगे, तो क्वेश्चन में कह रहा है क्योंकि दोनों से क्वेश्चन के आंसर सेम आएंगे, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हम लेंगे धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या 13 है और 14 हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए गलत है। x की वैल्यू अब हम 13 लेंगे। तो पहला धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना था, x को माना था, तो x की वैल्यू निकल आई है 13। तो यानी हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, पहला धनात्मक
पूर्णांक हो जाएगा 13 और दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक होगा यानी दूसरा धनात्मक पूर्णांक वो हो जाएगी x प्लस 1 है, तो x के यहाँ पे हम 13 रखेंगे प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 14। तो यानी पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा 13 होगा और दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा 14। तो यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी समकोण की त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी आधार से ऊंचाई कितनी कम है 7 सेंटीमीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है जिसकी ये ऊंचाई है, इसे आधार कहते हैं और ये कर्ण है। तो क्वेश्चन में कह रहा है आधार जो है उसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई तो हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं भाई। माना ऊंचाई x सेंटीमीटर है। ऊंचाई को मैंने x सेंटीमीटर माना है, तो उसका आधार कितना हो जाएगा सॉरी क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया है। वहाँ पर आधार से क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है उसकी ऊंचाई। तो मान लेते हैं आधार, माना आधार जो है वो हमारा x सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई क्या है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार हमारा x है, इसे 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो ये हमारी ऊंचाई निकल आई। ठीक, अब आधार हमें पता है, ऊंचाई भी पता है। क्वेश्चन में कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, तो हमें भुजाएं ज्ञात करनी है, दोनों भुजाएं। तो फार्मूला हमें पता है कि होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है। लंब का मतलब वही ऊंचाई होती है। तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण की अब वैल्यू रख देंगे, 13 है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब है हमारा x माइनस 7, यानी ऊंचाई जो होती वही लंब है हमारा, और आधार है हमारा x, तो इसका x का स्क्वायर। अब चलिए 13 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पर अब x माइनस 7 है। अब यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर है, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला हमारा क्या होता है a का स्क्वायर, तो ये हमारा a है और ये हमारा b है। a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर ही रहेगा। 13 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 169। x का स्क्वायर तो x स्क्वायर रहेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, माइनस 2 का x में 2x हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई तो 2 सते 14x प्लस x स्क्वायर, तो 169। तो ऐसे रहेगा। इधर हमारा x स्क्वायर और x स्क्वायर देखिए 2 हैं, आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर माइनस 14x प्लस 49। अब क्या करेंगे 169 को जो है इधर लेके आएंगे, तो इसको हम लिख देते हैं, पक्षांतर कर देते इधर 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब देखिए इधर आएगा
पक्षांतर होगा तो ये माइनस में चले जाएगा 169। ठीक, तो अब इसको हम एक सीधे समीकरण के रूप में लिख लेंगे, क्योंकि 0 इधर लिखना कोई दिक्कत नहीं फिलहाल, लेकिन समीकरण के रूप में सीधा सीधा लिखेंगे इसको। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। अब 2x² तो ऐसे रहेगा, माइनस 14 भी हमारा ऐसे रहेगा। अब 49 ये दोनों आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस है, प्लस माइनस हमेशा घटता है, लेकिन चिन्ह जो है बड़ी संख्या 169 है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और 169 से 49 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 120। सही है ना, 9 से 9 जगह 0, 6 से 4 जगह 2 बचेगा और 1 का 1, 120। सही है। अब देखिए यहाँ पर 2 है लगा हुआ है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा 12 दूना 24 यानी 240। अब हमें 240 को ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने पर 14 आ जाए। तो ब्रेक करने का तरीका मैंने जो बताया है आप उसी तरीके से करेंगे। तो ब्रेक करने का तरीका 240 को आप लोग उसी एलसीएम विधि से तोड़ेंगे, उसके बाद में उनको अरेंज करेंगे नंबरों को और एक फैक्टर बनाएंगे। जोड़ने घटाने पर 14 है तो 24 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 होगा, और 24 से 10 को घटाएंगे तो 14 आएगा। तो चलिए हमें क्वेश्चन को 2x², अब हमें -14 लाना है। तो -14 लाने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या को हमें निगेटिव में रखेंगे यानी माइनस के साथ रखेंगे 24x, और छोटी संख्या को धनात्मक रखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस कर देंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, इसलिए धनात्मक रखेंगे। और 120 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 2 टर्म बन गए, एक ये पहले में 2x कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर 1x बचेगा, माइनस 2 कॉमन किया तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, कि 2 से 24 को भाग कर देंगे। फिर अब इधर प्लस ले लेंगे और यहाँ पर 10 कॉमन करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल तो x बचेगा, 10 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा। अब इसको और 10 को एक साथ लेंगे यानी 2x + 10 एक ब्रैकेट में और x - 12 को एक ब्रैकेट में बराबर 0। एक एक को सॉल्व करते हैं। 2x + 10 = 0 रखेंगे तो 2x पक्षांतर करेंगे 10 का तो -10 हो जाएगा। x बराबर -10/2, 2 से काट देंगे तो आएगा 5, वो भी माइनस का। तो x बराबर एक वैल्यू आई है हमें -5, और दूसरी वैल्यू जो है x - 12 बराबर 0। तो x बराबर पक्षांतर कर देंगे 12 का तो माइनस में, तो दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर x की वैल्यू एक माइनस आ रही है, दूसरी x की वैल्यू प्लस में आ रही है। तो भाई एक त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजा कभी माइनस में तो होगी नहीं, तो इसलिए ये वाला आंसर गलत हो जाएगा, x की वैल्यू ये लेंगे। तो अब x मैंने क्या माना था, आधार माना था, तो यानी आधार हमारा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो हो इसकी हो जाएगी, ऊंचाई क्या थी आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो x - 7, तो x की वैल्यू क्या है 12 - 7 करेंगे तो कितना आएगा 7, 12 में से 7 गया 5 बचा, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। तो यानी कर्ण त्रिभुज का आधार जो होगा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, कर्ण हमें पता है 13 सेंटीमीटर, तो ये तीनों इनकी भुजाएं हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। तो ये छठा हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो चलिए छठा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यानी हमें बर्तन कितने बने हैं और प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी हुई है ये निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको भी सॉल्व करके। तो मानते हैं, माना
बर्तनों की संख्या जो कितनी है, x है। बर्तनों की संख्या x है, तो बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी एक नग की लागत। तो एक नग की लागत यानी एक नग की निर्माण लागत बर्तनों की संख्या के दोगुने से, यानी 2 गुना करते हैं बर्तनों को, तो 3 अधिक थी। तो ये हो गई एक नग की लागत। तो उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी हुई थी, 90 रुपये थी। तो प्रश्नानुसार करेंगे भाई, कुल लागत 90 रुपये हुई, तो यानी x और 2x को मिलाकर ही तो 90 रुपये मिले होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका 2x में मल्टीप्लाई करेंगे x का, तो हो जाएगा 2x² प्लस 3x बराबर 90। तो 2x² प्लस 3x 90 को पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमें एक द्विघात समीकरण बनाना है, इसीलिए पक्षांतर करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 2 लगा है, 2 का मल्टीप्लाई इस 90 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 यानी 180। अब 180 को ऐसे ब्रेक करना है कि 2 खंडों में, कि उन्हीं दोनों नंबरों को आपस में जोड़ें या घटाएं तो 3 आ जाए। तो वो 2 नंबर हैं, आप लोग इसको ब्रेक करके देख लीजिएगा। हमने ब्रेक कर रखा था पहले से ही, तो 15 और 12 2 नंबर हमारे होंगे, 15 और 12 यानी 2x²। अब यहाँ पर 15 धनात्मक रखेंगे, क्योंकि हमें क्या लाना है, प्लस में लाना है। तो 15x माइनस 12x। अब बड़ी संख्या 15 है, इसलिए 15 से 12 जाएगा तो हमेशा चिन्ह बड़ी का लगेगा, तो प्लस 3 आ जाएगा। और इधर 90 = 0। चलिए 2 टर्म बन गए, जिनमें कामन करते हैं। तो यहाँ से कामन देखिए x मिलेगा, क्योंकि अगर 2 कामन कर लेंगे तो ये 15 नहीं कटेगा 2 से, तो इसलिए x कामन करेंगे, यहाँ 2 बचेगा, x बचेगा और यहाँ पर 15 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कामन करेंगे कितना हम, 6, क्योंकि 12 कामन कर लेंगे तो 90 नहीं कटेगा, 6 कामन करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12। ये भी ध्यान रखना है, हमें ब्रैकेट के अंदर यही लाना है इधर भी। तो माइनस बाहर है, इसलिए अंदर प्लस बन जाएगा। और 15 छक्का 90 होता है, तो 6 से 90 को भाग करेंगे तो 15 आएगा, 0। अब देखिए x - 6 को एक साथ लिख लेते हैं, इन दोनों में से एक उतार लेते हैं, तो हमारा ये 2 खंड बन गए। अब इन्हीं को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले x - 6 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि इधर माइनस से पक्षांतर होगा तो धनात्मक हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो दूसरा है 2x + 15 = 0, तो 2x। अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो इधर जाएगा तो -15 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -15/2। अब देखिए x क्या थी, बर्तनों की संख्या थी। बर्तनों की संख्या कभी माइनस में तो होगी नहीं, माइनस में बर्तन बनेंगे, तो इसलिए ये माइनस वाली वैल्यू नहीं ली जाएगी, ये गलत है। तो x बराबर 6 यही होगी। तो यानी अब बर्तन कितने बने थे, बर्तन कितना आया था, x की वैल्यू आई है 6। तो यानी बर्तन कितने हमारे बने थे, x बराबर 6 है। तो यानी बर्तनों की संख्या कितनी थी, बर्तनों की संख्या 6। तो एक नग की लागत क्या होगी, एक नग की यानी वही प्रत्येक नग की लागत, यहाँ एक के स्थान में प्रत्येक लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन में प्रत्येक दिया है। तो प्रत्येक का मतलब वही एक नग की लागत, वही निर्माण लागत कितनी थी, 2x + 3 थी। तो 2 × 6 + 3 करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 6 आई है। 2 × 6 = 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। तो बर्तनों की संख्या 6 है, और प्रत्येक नग की लागत यानी प्रत्येक नग की, ये क्या निकला है, निर्माण लागत।
15 रुपये, यानी प्रत्येक नग की निर्माण लागत है 15 रुपये और बर्तनों की संख्या 6 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। तो कैसा लग रहा है हमारा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पर आप लोग अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।